तो आज हम देखेंगे कि हम अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करें जिसकी वजह से जो एग्जामिनर है वो हमें पूरे के पूरे मार्क्स दे। तो जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि हम क्या करने वाले हैं आज। तो आज हम देखेंगे कि बेस्ट वे टू राइट आंसर्स इन एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ प्रोसीजर्स होंगे, वो सब हमें फॉलो करना है जिसकी वजह से जितने मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन है उतने मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा। तो क्या स्टेप्स होने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो देखो, पहले मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक पेज ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और आप नोट करते चलिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, सिंपल सा आपको समझ जाएगा तब ठीक है। तो देखो, हम इसमें 5 मार्क्स के आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। आप बोलोगे ऐसा क्यों, 1 2 3 मार्क्स क्या हुआ। तो देखो 1 2 3 मार्क्स जो रहता है ना, वो आप थोड़ा लिख दोगे पॉइंट वाइज में आंसर तो आपको मिल जाएगा। उसमें थोड़ा डायग्राम बना देना मिल जाएगा आपको। लेकिन जो 5 मार्क्स रहता है ना, वो आपको 5 में से 5 लेके आने के लिए कुछ क्या करना पड़ेगा वो हम देखने वाले हैं इधर। क्योंकि 1 2 3 तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम की बात करें तो 5 मार्क्स वाला आंसर अगर आप इस स्टेप में लिखोगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो आपको फुल मिलेगा। तो देखो ब्लूप्रिंट क्या है, आपको 3 पार्ट में आपको अपना आंसर लिखना है, इंट्रोडक्शन / मीनिंग्स। अब ये क्या है, अब देखो जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है और जो क्वेश्चन आता है, समझो एक क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन में जो दिया है आपको सिंपल सा 1 से 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है पहले, या फिर आप कोई डेफिनेशन बोल सकते हो। जैसे कि समझो क्वेश्चन आया कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज का डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है। आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ, डेफिनेशन लिख देना है, आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा, या इंट्रोडक्शन उसको ही बोलेंगे। अब उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या है, मेन आंसर इन पॉइंट्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपने समझो डेफिनेशन तो दे दिया, अब आप उसको पूरा इलेबोरेट करो, मतलब कि जितना भी सारा आपके पास पॉइंट है, अब जितना भी चीज आपको याद आता है सब आप डाल दो उस पॉइंट में। जो मेन आंसर जिसको हम बॉडी बोलते हैं वो आपको उधर करना है। अब तीसरा क्या है, तीसरा है ये आपका डायग्राम एंड कंक्लूजन। आपको क्या समझा थोड़ा सा 1 से 2 लाइन में आप उसको कंक्लूड कर दो और डायग्राम बना दो। अगर आप डायग्राम बना देते हो, या पता है बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग बड़े बड़े एग्जाम में डायग्राम से ही पूरा 5 मार्क्स का आंसर एक्सप्लेन कर देते हैं और उनको पूरा 5 मार्क्स मिल जाता है। तो डायग्राम मस्ट है, आप छोटा सा बनाओ लेकिन बनाओ। डायग्राम से क्या रहता है, ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एग्जाम में। ब्लूप्रिंट तो देख लिया, अब एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर आप ये सब कर दोगे तो आपको टीचर ऐसे चश्मा पहन के मार्क्स दे देगी पूरा। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बोला था कि मीनिंग और डेफिनेशन। अब जो भी मीनिंग है और डेफिनेशन है या कुछ भी एक ही हो गया, वो तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब देखो 3 से 4 लाइन या 2 से 3 लाइन, 5 मार्क्स का चलो 2 से 3 लाइन ले लेना, उससे ज़्यादा पॉइंट लाइन मत लेना। या आपको जो भी डेफिनेशन आता है वो पॉइंट के बारे में, वो चीज़ के बारे में ज़्यादा बड़ा मत लिखना, छोटा ही लिखना, क्योंकि आपको मेन बॉडी में भी वो लिखना है कुछ। तो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा भर के मत लिखना, एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी आपके पास है वो आपको बॉडी में लिखना है। अब सेकंड हम लोग ने देखा था मेन आंसर। मेन आंसर क्या था, मैं आपको एक अच्छा सा ब्लूप्रिंट एक और बता दिया हूँ। तो देखो ये जो ब्लूप्रिंट है इसमें क्या दिया है, सब हेडिंग हेडिंग, ये क्या होता है। तो देखो जो भी आप आंसर लिख रहे हो, समझो एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 चीज पूछ ली है, तो जो पहली चीज है उसको डालो, सब हेडिंग डालो। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज बताया, अब उसके बाद उनका कुछ और एक्स्ट्रा चीज होता है वो बताया, तो हेडिंग डालो पहले और हेडिंग के अंदर पॉइंट लिखो। उसके बाद एक और अगर क्वेश्चन है उसमें ही, तो उसका भी हेडिंग डालो और उसका भी पॉइंट लिखो। तो ऐसे क्या रहेगा, आपका जगह थोड़ा ज्यादा यूज होगा, जगह ज्यादा यूज होगा और आंसर आपका बड़ा दिखेगा। 5 मार्क्स आपको फुल मिल जाएंगे। अब जो लास्ट स्टेप है उसको करना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में डायग्राम जैसे कुछ बनती है चीज तो आपको बिल्कुल बनाना है। अगर जिस क्वेश्चन में आप डायग्राम नहीं बना सकते उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कंक्लूड कर देना उसको। तो देखो डायग्राम मस्ट है। अब डायग्राम आप कैसे भी बनाओ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पूरा ड्राइंग करके आओ, आप ये ऐसे भी बना सकते हो जैसे आपको दिख रहा है, ऐसे एरो टाइप में भी बना सकते हो डायग्राम। जैसे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, देखो जैसे आपको पॉलिटिकल पार्टीज में ये दिया था नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, तो ये जो आंसर है, ये जो आपने डायग्राम अभी देखा आपने डायग्राम, इससे ही उसको 5 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि इसने पूरा जितना भी चीज है सब एक ही पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया, एक ही डायग्राम में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहो आपके पास टाइम ना रहे बोर्ड एग्जाम में तो एक डायग्राम बनाना बड़ा सा, उसमें सब एक्सप्लेन कर देना, आपको गारंटी बोलता हूँ 5 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन आपका पेज भरना चाहिए वो डायग्राम से कम 5 मार्क्स का है तो आपका कम से कम मोर देन हाफ पेज या पूरा पेज भर जाना चाहिए। वैसे भी अगर सोशल साइंस की बात करें तो उसमें भर ही जाता है। तो बस यही चीज आपको फॉलो करनी है तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो बस हमारा वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय।